हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बी इजी में आप लोग का स्वागत है। मैं पिछला वीडियो, मेरा फर्स्ट वीडियो जो था वो मिड पॉइंट्स थ्योरम पे था। मिड पॉइंट्स थ्योरम मैं आप लोग को बताया था और आज मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ मिड पॉइंट्स थ्योरम का कन्वर्स, जस्ट उनका उसका अपोजिट। किसका? मिड पॉइंट्स थ्योरम। तो मिड पॉइंट्स थ्योरम बोला था कि किसी भी ट्रायंगल्स में दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट थर्ड साइड्स के पैरेलल होती थी और उसका हाफ होती थी। ये कौन बोलता था? मिड पॉइंट्स। लेकिन जस्ट उसका उल्टा यानी रेसिप्रोकल ही आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट्स बोल रहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी किसी भी एक साइड। जैसे ये एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग, ए बी सी। सपोज मान लेते हैं कि ये एक साइड का, किसी भी एक साइड का, चाहे ए बी ले लो या बी सी ले लो या ए सी ले लो, किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट, इससे जो लाइन ड्रॉ होगा, अब कह रहा है वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। अनदर साइड में यानी दो साइड हो गया, ए सी और दूसरा हो गया बी सी। चाहे तो इससे जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो BC के पैरेलल, अगर BC के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक है, एक और ट्रायंगल हम लोग ले सकते हैं, देख लेते हैं। APQR, यहाँ पे मिड पॉइंट्स ले लेते हैं हम लोग S। यहाँ पे हम BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए तो इस तरह से लाइन हम लोग ड्रॉ किए। यहाँ पे PR के पैरेलल अगर ड्रॉ करते हैं तो ऐसे आपका लाइन ड्रॉ होता है। तो वही चीज कह रहा है आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, अगर BC के पैरेलल लेते हैं तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे, अगर हम PR के पैरेलल लेंगे तो इस तरह से ड्रॉ होगा। बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब देखिए दो साइड का यूज हो रहा है, एक AB का यूज हो रहा है क्योंकि AB का एक मिड पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, दूसरा एक साइड का पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, तो तीसरा साइड कौन बच रहा है? AC। तो क्या इसको बाइसेक्ट कर रहा है? बाइसेक्ट मतलब ये बराबर ये, यानी AE बराबर इसी। अगर इसमें बात करें तो इसका पैरेलल यहाँ से मिड पॉइंट है तो इसको बाइसेक्ट करेगा। किसको? इसको मान लेते हैं कि SM, तो QM बराबर MR। तो इसी चीज को प्रूफ करना है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग को प्रूफ करना है किसमें? तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में। किसमें? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में। चलते हैं दोस्तों, कैसे होगा ये, इसको इरेज करते हैं। देखो मैं एक फिगर ड्रा किया हूं कि एक ट्राइंगल ABC है जिसमें मैं AB पे एक मिड पॉइंट लिया हूं और AB से लाइन ड्रॉ किया हूं पैरेलल टू BC। AB से मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया हूं पैरेलल टू BC। क्या यह AC को मिड पॉइंट्स पे बाइसेक्ट करेगा? यानी कि AE इक्वल्स टू EC पे ये बाइसेक्ट करेगा, यानी आधा आधा भाग में बांट देता है। किसी भी ट्रायंगल में एक पॉइंट के मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ होगा और वो अदर साइड्स के पैरेलल होगा तो वो तीसरा साइड को बराबर बराबर भाग में बांट देगा। मतलब जैसे ये ट्रायंगल है, फिर से एक बार समझ लेते हैं हम लोग। ABC, ये D मिड पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ से हम अगर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसके पैरेलल, BC के पैरेलल, तो आपको AE बराबर EC हो जाएगा। इसी चीज को कह रहा है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यही कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अदर साइड्स के पैरेलल, वो थर्ड साइड्स को बाइसेक्ट कर देता है, यानी AE बराबर इसी चीज को प्रूव्ड करना है हम लोग को। देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या दिया है दोस्तों? एक ट्रायंगल ABC दिया है, ट्रायंगल ABC दिया है, इसमें D जो है वो मिड पॉइंट दिया है,
डी इज द मिड पॉइंट। और क्या दिया दोस्तों, हाँ, जो मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ हो रहा है वो बीसी की क्या है, पैरेलल है, यानी एक साइड के पैरेलल है, यानी कि डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। तो प्रूव करना है E is the midpoint. E is the midpoint, that is AE equals to EC. E is the midpoint, A equals to EC। क्योंकि इसके पहला जो वीडियो में हम लोग देखे थे मिड पॉइंट्स थ्योरम में, जो देखे थे हम लोग, क्या देखे थे वहाँ पे, मिड पॉइंट्स थ्योरम यही बोला था कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल और इसका हाफ होती थी ये। लेकिन कन्वर्स बोल रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो थर्ड जिससे अदर साइड्स के पैरेलल होगा और वो तीसरा साइड्स को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो जस्ट उल्टा है मिड पॉइंट्स थ्योरम का, यानी ये चीज हमारा मिड पॉइंट्स में दिया हुआ था, ये चीज मिड पॉइंट्स में मिड पॉइंट दिया हुआ था और पैरेलल और हाफ प्रूव्ड करना था, और यहाँ पे पैरेलल और एक मिड पॉइंट दिया हुआ है और अदर मिड पॉइंट्स को प्रूव्ड करना है। तो देखिए हम लोग कंस्ट्रक्शंस किए हैं, कंस्ट्रक्शंस ऐसा किए हैं कि सी से एक लाइन ड्रॉ किए हैं CF, जो AB के पैरेलल है, किसका, AB के पैरेलल है, और DE को एक्सटेंड किए हैं कहाँ तक, F तक। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ CF पैरेलल AB, CF पैरेलल AB एंड DE produce DE to F। DE को कहाँ तक प्रोड्यूस किए हैं, F तक। अब देखो D क्या है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब कि AD बराबर क्या होगा, BD, और CF पैरेलल लाइन ड्रॉ किया हम लोग किसके, AB के, किसके, AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए। ऑलरेडी आपका क्वेश्चन में दिया है, देखिए मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, यानी कि DE जो है वो ऑलरेडी आपका पैरेलल है, क्वेश्चन में आपको दे दिया है। चलते हैं प्रूफ में। प्रूफ में आपको करना है क्या कि देखो इस फिगर को ध्यान से देखिएगा और इसको ध्यान से, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इस क्वाड्रिलेटरल को अगर हम लोग पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं तो हमारा ये अपोजिट साइड्स इक्वल देगा। अब देखते हैं कैसे ये प्रूव होता है। तो आपको पता है सिंस DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, तो DE को हम लोग एक्सटेंड किया ना F तक, तो इसी को लिख सकते हैं, यानी कि DF पैरेलल BC, ये हो गया आपका, चलो इसी को मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ DF पैरेलल BC, कैसे, तो गिवन है, ये गिवन हो गया आपका। और मैं AB पैरेलल CF, AB पैरेलल CF कैसे है, तो बाय कंस्ट्रक्शन, तो AB को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि D क्या है, मिड पॉइंट, तो AD और BD दोनों आपस में क्या है, तो AD को आप BD भी लिख सकते हो, यानी कि BD AB पैरेलल CF, सॉरी इक्वल हो गया था, तो AB को आप BD पैरेलल CF भी लिख सकते हैं, कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे DF पैरेलल BC, DF पैरेलल BC
और दूसरा जो है वो बी डी, यानी इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, बी डी पैरेलल सी एफ, बी डी पैरेलल सी एफ। तो क्या दिख रहा है कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी डी एफ सी इज अ पैरेलल। क्या दिख रहा है यहाँ पे, डी एफ पैरेलल, डी एफ पैरेलल, डी एफ पैरेलल बी सी और बी डी पैरेलल सी एफ, यानी बी डी पैरेलल सी एफ। तो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी डी एफ सी इज पैरेलल, सो आई कैन से दैट बी डी एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, चलते हैं। देयरफॉर फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड से क्वाड्रिलेटरल BDFC is a parallelogram। BDFC is a parallelogram। अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसका अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए AB बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी BD बराबर क्या हो जाएगा, CF। देयरफॉर BD बराबर CF और BD जो है वो AD के क्या है, इक्वल है। तो BD को हम लोग लिख सकते हैं AD बराबर CF सिंस BD इक्वल्स टू AD, सिंस BD इक्वल्स टू AD। कैसे है, तो ये गिवन आपको दिया हुआ है, D इज द मिड पॉइंट है, D क्या है, मिड पॉइंट है। अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करेंगे, इसलिए ताकि AE बराबर EC दिखाना है हमको प्रूफ में। देखिए AE बराबर EC अगर हम दिखा देते हैं तो E इज द मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो चलते हैं। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CEF में, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको AD बराबर CF तो मिल चुका है। कहाँ से, यहाँ से। देखिए मान लेते हैं इसको इक्वेशन थर्ड, AD इक्वल्स टू CF। कहाँ से है भाई, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। और देखते हैं, तो ये एंगल यानी इसके बराबर ये है और ये एंगल इक्वल्स टू है इस एंगल के। तो इस एंगल का क्या नाम है, AED। एंगल AED इक्वल्स टू एंगल FEC, एंगल FEC। कैसा एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, जब दो लाइन यानी DF और AC आपस में क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, तो उसके आमने सामने वाले जो एंगल होता है उसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। अब देखिए कि ये एंगल मान लेते हैं कि ये 1 ही है और ये 2 है। इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, नेमिंग से अगर दिक्कत हो रहा होगा तो ऐसे लिख दो, एंगल 1 बराबर एंगल 2। और ये एंगल का नाम देते हैं हम लोग 3 और इस एंगल का नाम देते हैं 4। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। कैसे, तो देखिए AB जो है वो CF के पैरेलल है और AC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। AC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देखिए एक लाइन के ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड और दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन के उस साइड, यानी ऐसा फिगर आपका बन रहा है। देखिए 3 एंगल आपका यहाँ है और 4 चौथा एंगल आपका यहाँ है। इसको अगर आप यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करते हैं और ये चीज़ ऐसे आपका ज्वाइन हो रहा है, तो देखिए ये आपका तिरछा एंगल बना रहा है। यानी तिरछा एंगल को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये कैसे है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए एंगल और एक साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो देखिए एंगल साइड को हम लोग एंगल साइड एंगल भी कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। किसी भी ट्रायंगल में जब 2 एंगल इक्वल हो जाता है तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल होता है
तो तीसरा एंगल जो होगा वो अपने आप इक्वल होता है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि जब ए बी पैरेलल सी एफ है तो ए डी पैरेलल सी एफ होगा और डी एफ क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। डी एफ क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल ये इक्वल्स टू एंगल ये, एंगल इक्वल्स टू ये। तो एंगल साइड एंगल से भी हम आप इसको कैंग्रुएंस कर सकते हो। यहाँ पे लिख रहे हैं इसलिए ट्राइंगल ए डी ई कैंग्रुएंस ट्राइंगल सी ई एफ बाई एंगल साइड से। और जब दो ट्राइंगल कैंग्रुएंस हो जाता है तो उसके कैंग्रुएंस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। किसी भी जब कभी दो ट्राइंगल कैंग्रुएंस हो जाता है तो उसके जितने भी बचे हुए पार्ट्स है, कैंग्रुएंट पार्ट्स जो होता है वो सब क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो इसके कैंग्रुएंट पार्ट्स में क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में क्या हो गया, ए बराबर इसी। कैसे, तो सी पी सी टी। अब देखिए ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है किसका, ट्रायंगल ए डी ई का और ई सी एफ का। तो मुझे क्या प्रूफ करना था, ई इज द मिड पॉइंट, यानी ए बराबर इसी। यही कर रहा था ना कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट जब दूसरे साइड के पैरेलल हो तो क्या वो थर्ड साइड के इक्वल में बांटेगा, यानी बाइसेक्ट करेगा। देखिए यहाँ बाइसेक्ट करेगा। तो हाँ भाई दिखने प्रूफ तो कर चुके हैं हम लोग, ए बराबर इसी। इसलिए हम कह सकते हैं हेंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ AC प्रूव्ड। अगर आप मेरा मिड पॉइंट थ्योरम वाला वीडियो नहीं देखे होंगे, पिछला वीडियो, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप मिड पॉइंट्स थ्योरम जाकर देख लीजिएगा, तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल बी इजी क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, जय हिंद।